युधिष्ठिर को कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, अहम करके गंधर्व वर्णा नामना गंधर्व सुनता। मैं पूर्व जन्म में उपकरण नाम का एक गंधर्व था। मुझसे थोड़ा अपराध हुआ, देवताओं ने श्राप दे दिया था मुझे, जिससे मुझे दासी की एक मानव योनि में जाना पड़ा। मैं एक दासी का पुत्र बना था, परंतु प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मुझे पुनः अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से सुखदेव जी स्वामी वर्णन करा रहे हैं। युधिष्ठिर को नारद जी ने इन सब प्रसंगों को श्रवण कराया। युधिष्ठिर ने पूजा की, महाराज नारद जी वहां से चले गए। युधिष्ठिर अपने कार्य में लग गए। इस प्रकार से इस प्रसंग को आप लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे मनवंतर तो 14 हैं, जिनमें से मुख्य में अभी आपको श्रवण कराता हूँ। और स्वारुचिस, चाक्षुष, वैवस्वत, स्वारुचिस, उत्तम, तामस, इन 4 मनवंतरों की गणना की और उनके प्रसंग में बताया। तामस नाम का जो मनवंतर था, उसमें प्रभु ने गज की रक्षा की थी ग्राह से। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु किस प्रकार से गज की रक्षा की थी उस मनवंतर में, क्योंकि गज तो स्थल का जीव है, पानी में नहीं रहता, और जो ग्राह है वो जल में रहने वाला। फिर इन दोनों की संगति कैसे हुई? आप कृपा करके इस प्रश्न को श्रवण कराएं। तो सुखदेव जी स्वामी कहते, राजन ये त्रिकुट नाम का पर्वत था, वहाँ बड़े बड़े जीव रहते थे, और वहीं पर एक विशाल हाथी रहता था। उस वन का वह राजा था, इसलिए उसको गजेंद्र की संज्ञा दे दी गई थी। वह उन्मत्त होकर थोड़ा उसमें अभिमान हो गया था, और भी जो शेर, बाघ आदि थे उससे डर करके भाग जाते थे। छोटे छोटे जीव उसकी प्रशंसा करते, उसके साथ करते। इस प्रकार से वह उन्मत्त होकर के भ्रमण करता। एक बार उसको प्यास लगी और एक सरोवर में गया, वहाँ उसने पानी पिया, अपने परिवार वालों के साथ क्रीड़ा करता रहा। खेलते खेलते उसको यह आभास नहीं हुआ कि मेरे पैर को कोई जीव पकड़ लिया, किसी जीव ने। और तम तत्र गश्चरिन्द्रपदेव चोदितो राहो बलीयांश्चरणे रुषागृहे यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽधिबलो विचक्रमे। उस ग्राह ने उस गज के पैर को पकड़ लिया और खींचने लगा। जब उस गज को ऐसा आभास हुआ कि मेरा पैर किसी जीव ने पकड़ लिया, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, तो परेशान हो गया। अपने परिवार वालों से कहने लगा कि मुझे किसी जीव ने पकड़ लिया है, तुम लोग मेरी सहायता करो। तो जो उसके पुत्र थे, पत्नियां थी, सभी लोग उसके अपने चूर में मिलाकर के उसको निकालने लगी। वन के अन्य जो गज थे वो भी सब उसकी सहायता करने लगे, फिर भी कोई सहायता न कर सका। और बहुत समय व्यतीत हो गया, सभी लोग उसको छोड़कर चले गए। पुत्र, पत्नियां, बंधु बांधव सभी चले गए। बड़ा उसको ग्लानि महसूस हुई कि मैं इन सबसे प्रेम करता था, आज ही सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए, और गज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। उसके प्राणांत होने वाला उसका ग्राह खींच रहा है, कभी वह खींचता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। इस प्रकार से जब गज ने देखा कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, तो उसने सिर्फ परमात्मा का चिंतन किया और परमात्मा का भजन किया। उसने सोचा वही मेरी इस विकट स्थिति से रक्षा कर सकते हैं। और आइए देखिए किस प्रकार से गजेंद्र ने प्रभु की स्तुति की। हम लोग सब लोग मिलकर के प्रभु की स्तुति करते हैं, जिसको हम लोग गजेंद्र मुक्त होते हैं। आइए इस भजन के माध्यम से गजेंद्र के साथ हम लोग स्तुति करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, आज तो जीवाना हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, आज तो जीवाना हारे।
अरे यार चेहरा अच्छा नहीं जा रहा है। प्रभु की शक्ति है कृपा शक्ति। कृपा शक्ति का ध्यान गया गजेंद्र पर। प्रभु का ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं करेंगे तो इसकी तो मुक्ति हो जाएगी। कृपा शक्ति ने तुरंत प्रभु को उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। प्रभु तुरंत वहां से गरुड़ पर सवार होकर के आए और जैसे गजेंद्र ने देखा कृपा शक्ति ने उसको चेत कराया कि देखो प्रभु तुम्हारे पास आ गए। और गजेंद्र तुरंत एक पुष्प ले लिया। सभी देवता खड़े हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ अंतिम में यही कहा सोम कसरस्वरूपले नगरी प्रयातो स्वागरुत्मति हरिम खौपात चक्रम चित्त सांबुजगरम गिरमा नारायण गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण हे अखिल गुरु, हे भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरा कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार से अंतिम में उसने प्रभु का नाम उच्चारण किया और प्रभु ने तुरंत आकर के गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और चक्र को आदेश दे दिया। चक्र ने सर्वप्रथम जाकर के ग्राह के सर को अलग कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया, बाहर ले आए। परीक्षित, ये जो ग्राह है गुरुजन ने प्रकाश किया था। परीक्षित ने पूछा बताइए क्या था। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन योशो ग्राह सदैव सद्या परमाश्चर्य रूप दिख मुक्तो देवन शापेन धूर गंधर्व सप्तम। धूर नाम का एक गंधर्व था और वह सभी लोगों को मनोरंजन करता हंसाता था। एक बार देवल नाम के मुनि थे, तप कर रहे थे, जल में तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे और जाकर के उस जल में उस धूर नाम के गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। देवल मुनि बड़े घबरा गए और तुरंत देखा कि ये तो एक गंधर्व है। तुरंत उसको श्राप दे दिया। बोले तुमको इस प्रकार से जल में पैर पकड़ने का बड़ा शौक लगा, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम ग्राही हो जाओ। और वही धूर नाम का गंधर्व ग्राह की योनि को प्राप्त हुआ और प्रभु की कृपा से आज उसको उस योनि से मुक्ति मिल गई। और ये जो गजेंद्र है सवे पूर्वम खुद राजा पांडव धर्मशोत्तमा इंद्र परायण। इंद्र नाम का राजा था। एक बार अगस्त ऋषि इसके यहाँ गए और उसने उनका सम्मान नहीं किया और उन्हीं क्रोध में आकर के इसको कहा तुम गज के समान हाथी के समान बैठे हुए, इसलिए हम तुमको श्राप देते, तुम ही गज योनि को प्राप्त हो जा। और वही पांडव देश का राजा इंद्रद्युम्न आज गज योनि को प्राप्त हुआ। प्रभु की कृपा से उसको गज योनि की प्राप्ति हो गई, गज योनि से मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी कहते राजन जब कोई भी बल व्यक्ति का काम नहीं करता है तो परमात्मा की शरण लेता है। अगर वो पहले ही परमात्मा की भज ले तो ऐसी स्थिति आए ही नहीं। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन कराते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि एक बार वैकुंठ लोक में गए थे। वहाँ से वैकुंठ लोक में प्रभु ने एक उनको सुंदर एक माला दी थी। माला को लेकर के दुर्वासा जी ने सोचा मैं तो संत महात्मा, मुझे इस प्रकार की माला की क्या आवश्यकता है। वे गए, मार्ग में इंद्र देवता मिल गए। इंद्र को उन्होंने वह माला दे दी। इंद्र ने उसी माला को अपने गज को धारण करा दी और गज ने उस माला का महत्व नहीं समझा और अपने चरणों में लेकर के उसको तोड़ फोड़ दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरा इतना बड़ा अपमान और उनको तुरंत श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ, राज से। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि बृहस्पति एक बार इंद्र के पास आए। बृहस्पति को देख करके उठे नहीं। बृहस्पति बड़े क्रोध में आ गए और चले गए वहाँ से। इंद्र वहाँ उनके यहाँ जाते वहाँ भी इंद्र बृहस्पति में मिले तो जाकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से निवेदन किया कि हम लोग इस समय बहुत घबराए हैं, हमारी रक्षा की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों ने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण तुमको ये स्थिति देखनी पड़ गई है। अब तुमको अपना गुरु बनाना होगा, इसलिए तुम जाओ
दुष्टा के पुत्र हैं जब तुम जाकर के किसी गुरु की खोज करो, इस प्रकार से जब गुरु की खोज में जाते हैं तब उनको कोई गुरु नहीं मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से देवता घबरा कर भ्रमण करने लगे घर घर, उनको कोई सहारा नहीं मिला। प्रभु के शरण में गए, ब्रह्मा जी सब लोग लेकर के प्रभु ने उनको एक युक्ति बताई समुद्र मंथन की। बोले तुम लोग समुद्र मंथन करो, देवताओं से असुरों से संधि करो, और एक बात तुम लोग ध्यान देना, देवताओं के पास जाना, जो भी वो लोग बात मानते हैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना, जो वो लोग लेना चाहें उनको दे देना, कभी कोई बात से इनकार मत करना। देवता लोग प्रसन्न हो गए, जाए और समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से सर्वप्रथम विष निकला और विष को ले जाकर के नारायण के पास गए, उनसे पूछा प्रभु इससे निवारण कीजिए। तो भगवान ने कहा इसे शंकर के पास ले जाइए, और भगवान शंकर ने बिना किसी सोच समझ के पूछा किसने भेजा, बोले भगवान विष्णु ने भेजा, और कुछ सोचे समझे बिना ही उसको पान कर लिया। सतह करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विष्णु अक्षय महादेव कृत्या भावना, और भगवान शंकर ने उसको पान किया, और उस जिसको पान करने से प्रभु के अंदर पहले से प्रभु विराजमान के शंकर के अंदर, और जैसे उसको पान किया तो पान करते ही प्रभु को जैसा ऐसा महसूस हुआ कि मुझे विश्राम मिल गया, और भगवान का जो कंठ था वहीं पर रोक लिया, जिसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान। अनेक प्रकार के रत्न निकले, कौस्तुभ मणि, केसरवा, ऐरावत निकला, हवरधानी ताम्रहीन गाय निकली, पारिजातन नाम का वृक्ष निकला, और माता लक्ष्मी का भी प्राकट हुआ। माता लक्ष्मी माला लेकर के, हार लेकर के वहाँ से आई। सभी लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं, हो सकता है हमारा वर्णन करने, परंतु उन्होंने किसी का वर्णन नहीं किया, और नारायण का उन्होंने वर्णन किया। नारायण को ही उन्होंने अपना पति माना। इस प्रकार से लक्ष्मी का विवाह हो गया, और इसके बाद वारुणी नाम की मदिरा निकली, और उस मदिरा को प्रभु की इच्छा से देवताओं ने असुरों को दे दिया। इसके बाद अमृत कलश लिए हुए एक दिव्य पुरुष निकले, जिनका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी विख्याता आयुर्वेद विभाग तमालोक्या सुरासुरमे कलुषम चांदाभृतम। अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी का प्राकट हुआ। असुरों ने देखा, तुरंत उनके हाथ से कलश को झटक दिया और दौड़ करके भागने लगे। देवता लोग तो हैरान हो गए और कहने लगे हमारे हाथ से तो अमृत चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं। परमात्मा के शरण में गए, प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा तुम चिंता न करो, मैं इस शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु बुलाऊंगा और तुमको अमृत पान कराऊंगा। प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। असुरों को कुछ भी नहीं मिला। उसी समय राहु ने देख लिया, राहु का शिरच्छेदन प्रभु ने कर दिया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत निकला और एक साथ सभी ने एक समय में एक ही जगह पर परिश्रम किया, फिर भी उस परिश्रम का फल सिर्फ देवताओं को क्यों मिला? क्योंकि असुरों की भावना अच्छी नहीं थी, इसलिए असुर लोग उससे वंचित हो गए। उसके पश्चात भगवान में युद्ध हो गया, वहाँ बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया, जिसको हम लोग देवासुर संग्राम कहते हैं। बलि आदि सभी लोग युद्ध में आ गए, बड़ा विशाल युद्ध हो गया। इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से बलि को उच्छित कर दिया और बलि की मृत्यु हो गई। सभी लोग असुर जो बचे थे बलि को ले जाकर के शुक्राचार्य के पास गए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप का चमत्कार, मोहिनी रूप को भगवान शंकर को दर्शन कराया। इधर बलि महाराज की मृत्यु के पश्चात सभी लोग असुर परेशान और हैरान हो गए। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी असुरों को जीवित कर दिया और बलि को भी जीवित कर दिया। इस प्रकार से बलि जीवित हो गए।
बलि घबराए नहीं, उन्होंने सोचा ऐसी प्रभु की इच्छा ही थी, इसलिए क्या चिंता करना। हो सकता है उस समय हमारा जो समय था अनुकूल ना रहा हो, हमको पराजय का सामने करना पड़ा है। और शुक्राचार्य ने एक विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया बलि से, और उस यज्ञ कुंड से एक सुंदर दिव्य निकला, सभी प्रकार की सामग्रियों से सुसज्जित वह रथ था। प्रहलाद ने आकर के सुंदर एक माला दी, जो कभी न पहनाने वाली थी, ऐसी माला बलि को दी। बलि आज पुनः युद्ध के लिए बड़ी भारी सेना लेकर के स्वर्गपुरी पर आगमन करते हैं। इधर देवताओं को जैसे यह मालूम पड़ा कि बलि पुनः युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत बृहस्पति के पास से पूछा कि भगवान ये किस प्रकार की माया है, हमसे पराजित होकर के पुनः कैसी शक्ति को प्राप्त होकर के आए हैं, और बलि को तो मैंने मार दिया था। बृहस्पति ने कहा, राजन, जानामि मघवन् शत्रुरुन्नते रक्षकारणं शिष्टयो पभृपन्ते जो भृगुर्बन्धवाधवे। देवराज, उस समय बलि पर उसके गुरु की बड़ी कृपा है, और बलि ने ब्राह्मणों की सेवा की है, गौ की सेवा की है, इसीलिए उसके बल की वृद्धि हो रही है, और इस समय उसका सामना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उचित यही होगा कि इस समय हमको त्याग देना चाहिए। उसके पश्चात जब समय अनुकूल होगा तो हम लोग पुनः यहाँ आ जाएंगे। और देवता लोग वहाँ से पलायन कर गए, बलि का राज हो गया, और बलि ने त्रैलोक विजय प्राप्त कर ली। त्रैलोक विजय बलि हो गए, त्रैलोक के स्वामी बलि बन गए। इधर देवता लोग इधर उधर भ्रमण करते जा रहे हैं, कहीं उनको कोई शरण न मिलती है, उनको खाना, उनकी जो आहुतियाँ उनको प्राप्त होती है वो भी प्राप्त नहीं हो रही हैं। इस प्रकार से देवता परेशान है। देवताओं की माता अदिति हैं। अदिति ने देखा कि मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं जंगलों में, कहीं उसको कोई स्थान नहीं दे रहा है। तो एक बार कश्यप महाराज समाधि अवस्था में थे, समाधि से उठे और अपने घर आए, अपनी कुटिया में आए। अदिति ने उनका स्वागत किया, पूछा, देवी क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रहे हैं, आपसे किसी प्रकार से किसी का अपराध हुआ है, कोई कारण तो आप मुझे बताइए, आपकी उदासी का कारण क्या है, आप अपने पुत्रों के लिए उदासी। इस प्रकार से जब कश्यप जी ने पूछा तो माता अदिति ने कहा, भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य विवर्गस्य परम क्षेत्रं कहमेधं विहाय में। भगवान, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे सभी कार्य बड़े अच्छी ढंग से चल रहे हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सिर्फ एक ही पीड़ा है मुझे कि मेरे जो पुत्र हैं देवता वो इस समय मारे मारे फिर रहे हैं। असुर लोगों ने आक्रमण कर दिया, अपना शासन जमा लिया है, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे मेरे पुत्रों को उनके राज्य के, उनके स्थान की प्राप्ति हो जाए। भगवान कश्यप ने एक व्रत बताया, जिसको पयोव्रत बोलते हैं। 12 दिन का वह व्रत था। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत उसको करना है देवी, और उसमें सिर्फ दुग्ध पानी करना है। देवदशी को पारण करना, प्रभु का चिंतन करना, इससे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे राज्य की, उनके राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। माता अदिति ने उसी नियम से, उसी पद्धति से, बड़े नियम से व्रत पालन किया। तो उनके व्रत का प्रभाव यह हुआ कि प्रभु उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, माता बोलिए, क्या मेरे लिए आज्ञा है। माता ने सुंदर स्तुति की और बोली, मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे जो पुत्र हैं उनको उनके राज्य की प्राप्ति हो जाए, बड़े कष्ट में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि माता, इस समय बलि के ऊपर उनकी गुरु की कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं भगवान होकर तो देवी बलि का कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, अनिष्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर भी अगर आपने मेरी तपस्या की है, मेरी साधना की है, तो आपकी साधना निष्फल नहीं होगी। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा और फिर बलि से आपके पुत्रों का राज्य छीन दूंगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। देवता भी प्रभु के पास गए थे, देवताओं को भी प्रभु ने यही आश्वासन दे दिया। और इस प्रकार से प्रभु ने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे समय आ रहा है
प्रभु की प्राकट्य का। श्रोणायाम श्रवणद्वारस्यां मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्रताराद्या चतुस्तज्जन्म दक्षिणम्। भाद्रपद मास पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर का अर्थात मध्याह्न का समय था। अभिजित नामक मुहूर्त उस समय चल रहा था। प्रभु दिव्य चतुर्भुज रूप से वहां प्रकट हो गए माता अदिति के सामने, और माता अदिति के देखते देखते प्रभु ने सुंदर बटु और वामन का रूप धारण कर लिया। बोले वामन भगवान। इस प्रकार से प्रभु वामन रूप को धारण कर लिए वहां स्वागत किया सभी। तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। बटु वामन के रूप में प्रभु हुए। सभी संस्कार उनके किए गए जाकर संस्कार आदि। बृहस्पतिं ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। बृहस्पति ने जनेऊ धारण कराया, कश्यप जी ने मेखला धारण कराई, और माता अदिति ने कौपीन आच्छादन माता देवछत्रम देवत्पदे माता अदिति ने कौपीन धारण कराया, और वरुण ने छत्र उनको दिया। माता पृथ्वी ने चरण पादुकाएं उनको समर्पित की, और कुबेर ने एक पात्र दिया, भिक्षा पात्र। सप्त ऋषियों ने उनको कुशा का आसन दे दिया, और माता सरस्वती ने एक सुंदर माला उनको समर्पित कर दी। इस प्रकार से सभी पदार्थ लिए, परंतु जो भिक्षा पात्र था वो अभी भी खाली था। तो भिक्षा उमादादं विकासति, भिक्षां भगवती साक्षा उमादादं विकासति। माता जगत जननी माता उमा ने उनके पात्र में भिक्षा का दान कर दिया, और इस प्रकार से प्रभु भिक्षा ले लिए, और भिक्षा लेकर के गुरु के पास जाने लगे, और गुरु को प्रणाम किया। भगवान वामन ने